जहां पे सिद्धांत हो मैं वही बात करने की कोशिश करता हूँ, उसके विपरीत कोई बात नहीं। ठीक है। न जानते हुए बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये आप लोगों को भटकाना है। हाँ, प्रकट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बार चीजें प्रकट नहीं होती तो मैं उसको नहीं जान सकता। दो अलग अलग बातें हैं। नहीं जानना मतलब अनजाने में कोई बात कर देना, और प्रकट नहीं है कोई बात, देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं जानना मतलब कुछ है जो कि जाना जा सकता है, पर मैंने नहीं जाना और फिर मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं। दूसरा, प्रकट नहीं है। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, गूढ़ गूढ़ से सिद्धांत होते हैं, है ना, वो प्रकट नहीं होते हैं, सतही तौर पे प्रकट नहीं होता है। या 6 साल 10 साल 20 साल, मतलब कभी भक्ति को साल में तो नहीं तोला जा सकता, परंतु हाँ, वर्षों वर्ष हम भक्ति कर रहे हैं तभी प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकट नहीं है वो आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। परंतु अगर मैंने कोई बात छुपाई है तो ये बहुत आपत्तिजनक है। तो आई नो इंटेंशन नहीं था, परंतु जो ये बात बोली गई कि मेरी आज्ञा मिलेगी मेरे कार्य के लिए, ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। ठीक है। ये जैसे मेरे आ, आ, जो आ, आ, उसको क्या बोलते हैं, यज्ञ है, तपस्या, मेरी तपस्या को मजाक बनाना है कि मैं अपने हित के लिए कोई कार्य करवाऊंगा आपसे। मैं बिल्कुल एकदम ओपनली सभी के सामने ये बात को रख देना चाहता हूं, और किसी को अगर थोड़ा सा भी कभी लग जाए तो बता दीजिएगा, अभी बता दीजिए, क्लास में अनम्यूट करके बोल दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार है। सभी के सामने ग्रुप पे बोल दीजिएगा या कभी भी बोल दीजिएगा। मैं अपने पर्सनल हित के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए आप आपसे कुछ भी चाहता हूं। ठीक है। अगर किसी को भी कैसे भी लग जाए बिल्कुल बता दीजिए। अब मेरे को तो पर्सनल हित है, मेरा खुद का व्यक्तिगत लाभ है। अगर किसी को भी ऐसा लग जाए तो ये कहने का मतलब है कि आप शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो। ठीक है। तो मैं व्यक्तिगत हित के लिए तो कार्य करते ही नहीं हूं। तो ये आपत्ति, मेरे को पर्सनल कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर शास्त्र के विपरीत ही आप मेरे को बता देंगे तो फिर मैं बचूंगा ही क्या। ठीक है। अनजाने में भी बोले हो पर शास्त्र के विपरीत मेरे को बता रहे तब तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है। ये कोई पर्सनल बातें नहीं है। दूसरी बात है, देखिए, मैंने कल रात को किसी को बोला था और आज मैं स्वयं के लिए भी बोल रहा हूं। देखिए, हम किसी की बात कब तक स्वीकार कर सकते हैं, जब तक वो शास्त्रों की बात बोल रहा है, जब तक वो गुरु की बात बोल रहा है, जब तक वो भगवान की बात बोल रहा है। जैसे ही वो अपनी बात बोलने लग जाता है, हम उसकी बात को स्वीकार करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। हो सकता है पल दो पल, घंटे दो घंटे करने का कोशिश कर लें, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि समझिए, होगा क्या, वहां पे विरोध होगा। एक तो कृष्णा बोल रहे हैं और दूसरा ये व्यक्ति बोल रहा है, दोनों, हम जब कृष्णा की बात नहीं बोल रहे तो दोनों अलग अलग बातें होंगी ना। कृष्णा की एक बात, हमारी दूसरी बात, किसकी मानेंगे, किसकी मानेंगे अंतिम में। तो कोई करना भी चाहे तो कर नहीं सकता है। तो हमको हर किसी की बात तब तक सुननी चाहिए जब तक वो सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है। परंतु गुरु को इस मापदंड से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत सारी बातें बोलते हैं जो कि हमारी समझ के परे होती है। तो गुरु को इस मापदंड से नहीं तोलना चाहिए। अगर कोई गुरु जानता हो तो इस मापदंड से ना तोले, वो जिज्ञासा करे। जो गुरु जानता है वो मात्र जिज्ञासा करे। ठीक है। फाइनल वर्ड गुरु का ही हो। आज हम लोग भगवत गीता के सेशन में जान रहे थे, कृष्णा बेस्ट करेंगे, इसी प्रकार से हम लोगों को जानना चाहिए गुरु बेस्ट करेंगे। ठीक है। फिर भी फिर भी नापना नहीं चाहिए, ऐसे ये सब नहीं आक्षेप लगाना चाहिए, परंतु फिर भी किसी को कहीं पे भी लग जाए कि ये तो आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए थे, ये तो पर्सनल बेनिफिट है, तो क्लास बाद में करेंगे, पहले मेरे को ये बता दीजिए मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है। ठीक है, पहले ये बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है।
ये तो सिद्धांतों से विचलन वाली बात है। सिद्धांतों को छोड़ करके हम आगे बढ़ गए। वैधि भक्ति सिखाते हैं और बता रहे सिद्धांत को छोड़ करके हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है शब्द गड़बड़ हो, परंतु हृदय गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं। आज्ञा देना और अनुमति देना, दोनों में बहुत अंतर है। मूर्खता में सब कोई सोच सकता है, बोल सकता है आज्ञा पालन आज्ञा पालन। हम आज्ञा पालन करने किस लिए बोलते हैं? मेरी आज्ञा का भी पालन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आप एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे को कोई और अन्य दिखाई नहीं देता जिसकी बातों का पालन करके आप शुद्ध हो सके। नहीं तो कल से मैं ये बोलना बंद कर दूंगा कि मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। मैं अपनी आज्ञा का पालन करने कब बोलता हूं? जब इससे आपका हित हो। मेरी आज्ञा का पालन करके आपका हित हो, तभी तक बोलूंगा। हम अकाउंटेबल एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति, हम अकाउंटेबल कृष्णा के प्रति, हम अकाउंटेबल राधा रानी महारानी के प्रति, उन्हीं के प्रति जवाब दें। ठीक है, तो प्लीज समझिए, हम किसी की बात को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। गुरु की बात को इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि गुरु साक्षात कृष्णा की बात बोलता है। ठीक है, तो गुरु की बात को इसलिए स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो किसी की बात को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। यही तो द्वंद्व चला रहता है। हम सोचते हैं हम इसकी बात मान लें, इसके अनुसार कर दें, उसकी बात मान लें, उसके अनुसार कर लें, है ना, तो हो ही नहीं पाएगा। आप कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरु की शुद्ध भक्तों की बातों को मानिए, नहीं तो फिर संघर्ष। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और किसी को बाई एनी चांस फिर से थोड़ा सा भी लग जाए कि मेरा व्यक्तिगत हित है, देखिए गौशाला बनाना भी लक्ष्य है, बिल्कुल है, परंतु गौशाला में भी कोई मैं पर्सनल कोई धन कमाना नहीं चाहता हूं। मैं उसके लिए अकाउंटिंग एकदम क्लियर रखने के लिए भी तैयार हूं। कुछ और भी किया जा सकता है, वो भी कर लीजिए। उसमें भी कोई हमको पर्सनली कोई घर पे दे दीजिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? व्यक्तिगत कार्य थोड़ी ना करना है, कुछ हमको संपत्ति जोड़ना थोड़ी ना है। न तो हमको कोई आकांक्षा है, न तो हमको किसी की इंद्र तृप्ति करानी है। चलिए, समझने का प्रयास करें, है ना। परंतु आई होप आई होप कोई डिविएशन ना रहे और सब कोई शुद्ध को स्वीकारिए। ठीक है, सब कोई शुद्ध को स्वीकारिए और स्वीकारते स्वीकारते भगवत धाम जाने का पूर्ण प्रयास कीजिए। चलिए, तबीयत खराब होकर के इतना बोलते हैं, अच्छा रहेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। हरे कृष्णा। चलिए। हम्म अश्लेषा माता जी, अब पता नहीं, अब बारिश रुकी नहीं रही है। कभी हर थोड़े घंटे में, हर थोड़े, जब बारिश होती है ना, तो ये सारा जो भी बीमारी जो भी लग जाता है उसका रिकवरी स्लो हो जाता है ना। रिकवरी स्लो हो जाता है, इट्स ओके, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको मेरे लिए नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरे लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पहले ही बताया हुआ है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। देखिए, समझिए बात को।
अगर मेरी हेल्थ को कुछ हो जाए, अगर मेरे को कुछ हो जाए, तो मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या घाटा हो जाएगा? मेरी हेल्थ को कुछ भी हो जाए। सपोज कीजिए दिखाई नहीं दे रहा हूं मैं, दिखाई देना बंद हो गया, मेरा क्या हो जाएगा? हम तो जो चेतना में, वो चेतना में है। घाटा आप लोगों का होगा। तो आप लोगों का घाटा होगा तो ठीक है, आप अपने घाटे के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल प्रे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। इसीलिए मैंने ग्रुप पे ही बोला था, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। परंतु अगर मेरी बात माननी है तो सभी को कृष्णा की बातों को स्वीकार करवाने के लिए प्रेरित कीजिए। हाँ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को समझाने के लिए प्रेरित कीजिए। आई नो आप लोगों ने प्रयास किया ही है, लोग सुनते नहीं है, परंतु फिर भी प्रयास कीजिए। और अगर कोई ऐसी बात हो तो 10 बजे बुला लीजिए, हम जिज्ञासा आंसर करने के लिए तैयार है, सभी के सामने जिज्ञासा आंसर करेंगे। कुछ भी बात रहेगी हम सभी के सामने बताने के लिए तैयार है। देखिए, कड़वी बात हो, मीठी बात हो, ऐसी बात हो, वैसी बात हो, देखिए अंतिम में हम तो प्रयास करेंगे सत्य शास्त्र सिद्धांत बोलने। जिसको जो भी कुछ भी लगता है लगता है, हम तो शास्त्र के अनुसार बात करेंगे। ठीक है, और शास्त्र परम सत्य है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए, और जिन जिन को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। और बिल्कुल कोई कोई संशय मत रखिएगा। बाकी देखिए, हम आपके अधिकार क्षेत्र में जाकर के कुछ करें, ये ठीक भी नहीं है। आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपके बारे में है। ठीक है, किसी भक्त के हृदय को मैं चोट पहुंचा दूं, वो भी मेरा अधिकार नहीं है। हम कैसे बोल दें, हम कैसे बोल दें? परंतु अगर मेरे लिए कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है, तो हाँ, सभी को भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ कर पाऊं, मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। आई नो प्रज्ञा माता जी की स्थिति बहुत खराब है, परंतु उनके परिवार वाले सब सब भक्ति करने लग गए हैं। मेरे को बहुत प्रसन्नता, मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी अगर आपके हर एक लोगों के परिवार वाले सब कोई भक्ति करने लग गए। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, सब कोई। किसी को कष्ट हो रहा है तो हम बताने के लिए तैयार है, द्वेष करते हैं तो उसका उत्तर नहीं हो सकता। अब माता जी बताती हैं कि स्थिति थोड़ी नाजुक है। मैंने बस एग्जाम्पल लिया, मेरे अंतरकरण में वो चलते रहता है। ये नहीं चलता है कि हेल्थ खराब है, ठीक हो ये वो सब नहीं चलता है, पर ये सब चलते रहता है। ठीक है, अंदर ही अंदर चल रहा है। काश वो भी भक्ति कर ले, वो भी मान जाए, वो भी साथ चल ले। वो नहीं मानते, वो लोग साथ नहीं चलते हैं, वो लोग गड़बड़ कार्य करते हैं, वो चल रहा है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और प्लीज कोई बुरा नहीं माना कीजिए। और दृढ़ता से चलिए, और कहीं पे कोई भटकाव मेरे एंड से तो नहीं है, तो आपके एंड से भी नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों का कोई भटकाव है तो उसको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए मैं प्रयास करूँ। भाई दबे एक बात और है, आप लोगों ने जिसको भी बोला हो नाम जप करने, अगर वो नाम जप कर रहे हैं तो उनको बोलिए मेरी आज्ञा से करें। आपकी आज्ञा से ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं करेगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर उनको नाम जप करना है तो मेरी आज्ञा से करें, मेरी बातों का पालन करें। आपकी बातों का पालन कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एक दिन कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, छोड़ देंगे। हैं? नहीं, आप माता जी को बोली हैं, वो डेली कर रही हैं, वो छोड़ भी देंगी। अगर वो मेरी आज्ञा से कर रही हैं तो नहीं छोड़ने का संभावना कम है। धूर्त बन जाए तो उसका कोई रास्ता तो है नहीं, परंतु संभावना कम है। अगर आप अपने प्रयास से बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत मार्ग पे जा रहे हैं। आप बोले हैं, वो मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर गलत रास्ते जा रहे हैं। एक माला भी करे परंतु आज्ञा अनुसार। ठीक है, आज मैंने बोला, ठीक है, बहुत अच्छा किया। बोलते रहिए, आज्ञा अनुसार कीजिए, आज्ञा अनुसार, आज्ञा, है ना। देखिए, दो ही चीज चलता है, आज्ञा और अनुमति।
आज्ञा और अनुमति। आज्ञा किस लिए होता है? आज्ञा शुद्ध के लिए होता है। अनुमति किस लिए होता है? अनुमति शुद्ध नहीं हो उसके लिए भी होता है। अब जैसे सपोज कीजिए मालूम है लोग है ना, लोग उल्टा करता है। आज्ञा और अनुमति का अंतर समझिए। जैसे कैसा होता है, सपोज कीजिए हमको हमको क्लास नहीं ज्वाइन करना, क्लास नहीं ज्वाइन करना, तो इसके लिए आज्ञा नहीं दे सकते हम। प्रभु जी आप आज्ञा दीजिए कि हम क्लास नहीं ज्वाइन करें। अरे ये नहीं दे सकते, हम आज्ञा दे ही नहीं सकते, कभी भी नहीं दे सकते। कोई भी आकर के बोल दे प्रभु जी हमको आज्ञा दे दीजिए, हमको आप करोड़ों रुपए क्यों ना दे दें, बोले गौशाला हम ही बना देंगे, हम फिर भी आज्ञा नहीं दे सकते, अनुमति दे सकते। कि आपकी स्थिति खराब है, परंतु अनुमति कब देंगे? अनुमति कब देंगे? जब आप चाहेंगे कि अनुमति मिले। आप खुद ही आदेश देते हैं। बहुत लोग बोलता है क्या, प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? ये आपने आदेश दिया है, आदेश दिया कि आज तो हम नहीं ज्वाइन कर पाए। अनुमति मांगे। देखिए शुद्धता तो है आज्ञा पालन में, परंतु जब हम शुद्ध मार्ग पे चलेंगे तो हम अनुमति के बिना चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में कुछ ना कुछ विकार है ना। आज्ञा पालन के लिए तो बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, पूरे विश्व को आप भक्त बनाइए। आज्ञा तो ये है? अनुमति, आप मेरे लिए नाम जप करना चाहते हो, उसकी अनुमति मिल सकती है, उसकी आज्ञा कैसे मिल सकती है? आज्ञा कैसे मिल सकती है? समझ आ रहा है? आज्ञा अनुमति का भेद समझ में आ रहा है? अनुमति कोई भी चीज के लिए जो सही नहीं है उसके लिए भी अनुमति मिल सकती है, परंतु कोई हमको यही बोल रहा है प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये तो आपने आदेश दिया है, आपने अनुमति थोड़ी ना मांगी। प्रभु जी क्या मैं ये कर सकता हूं, ये अनुमति मांगना है। ठीक है? आज्ञा जनरल होता है, सभी के लिए होता है, सभी को करना होता है, परंतु अब हम नहीं कर पा रहे तो उसकी अनुमति लीजिए। ठीक है? परमिशन है ना, ऑर्डर और परमिशन। हमेशा ऑर्डर का पालन करना होता है, पर जब नहीं कर पा रहे तो परमिशन लीजिए। आज्ञा फॉरएवर के लिए होती है, बिल्कुल। अनुमति थोड़े टाइम के लिए होती है। अनुमति थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़े विषयों के लिए, थोड़े विषयों के लिए, कुछ कुछ बातों के लिए। एक्सेप्शन, अनुमति इज लाइक एक्सेप्शन। ठीक है? अनुमति एक्सेप्शन की तरह है, अपवाद है ना। नहीं तो बस आज्ञा पालन कीजिए। अगर हम लोग हमेशा ही आज्ञा पालन करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, पर आज्ञा पालन करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, भौतिक विकार रहेगा तो आप अनुमति मांगिएगा, प्लीज परमिशन दे दीजिए हमको ये वाला, है ना। वाणी माता जी को भी मैंने बहुत पहले चैंटिंग के लिए बोला था। नहीं देखिए, आज्ञा पालन करेंगी तो फिर लाभ होगा, यही तो बात है। आज्ञा पालन करेंगी, आज्ञा पालन करेंगी, आज्ञा पालन करेंगी तो भक्ति में दृढ़ रहेंगे। अनुमति, अनुमति किसी दिन नहीं कर पा रहे तो अनुमति लीजिए। अच्छा आज हम नहीं कर पा रहे, कृपया करके आज नहीं नाम जप करें, ऐसा कर सकते हैं क्या? कुछ भी, कहीं पे भी कुछ विकार आ रहा है तो अनुमति लीजिए, है ना। नहीं तो आज्ञा पालन, बस आज्ञा। ठीक है? फिर डिविएशन हो गई नहीं, जीरो डिविएशन। गड़बड़ कर ही नहीं सकते, करके बताओ, गड़बड़ करके बताओ। भौतिक गंदगियों से आपको दूर कर दिया, आप गड़बड़ करोगे कैसे? ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आज्ञा, अनुमति, आदेश, सब कुछ एकदम समझ में आ रहा। अगर हम लोग दृढ़ता से चलेंगे तो कोई गलती कर नहीं पाएंगे। कोई गलती करना चाहे, हम तो आज्ञा से बंधे हुए हैं, और अगर कभी हमको आज्ञा आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तो हमको तो अनुमति लेना है। हम तो आज्ञा से बंधे हुए हैं, हमको तो यही करना है। ओके चलिए। आई होप ये सारी बातें बहुत बहुत डेलिकेट थी, और अगर आप लोग भटकना नहीं चाहते हैं
तो आप लोगों को ये सारी बातें तो याद रखनी ही चाहिए, पालन करना चाहिए। हश्लेषा माता जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में है तो वह 75 या 80 वर्ष का होने पर भी एक युवक की तरह काम कर सकता है। इस प्रकार काल यानी समय की पुत्री एक वैष्णव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य तब किया जब वे बहुत वृद्ध थे। फिर भी उन्होंने प्रभु चैतन्य की गतिविधियों के बारे में सबसे अद्भुत साहित्य प्रस्तुत किया। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बहुत वृद्धावस्था में यानी अपने व्यवसायों और पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होने के बाद अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कई मूल्यवान ग्रंथ प्रस्तुत किए। श्रील श्रीनिवास आचार्य द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जिन्होंने इस प्रकार गोस्वामियों की प्रशंसा की। मैं 6 गोस्वामियों अर्थात श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना विनम्र नमस्कार अर्पण करता हूँ, जो सभी प्रकट शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में बहुत निपुण है, जिसका उद्देश्य सभी मनुष्यों के लाभ के लिए शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करना है। इस प्रकार वे तीनों लोकों में सम्मानित है और उनकी शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन है और राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेमापूर्ण सेवा में संलग्न है। इस प्रकार जरा वृद्धावस्था का प्रभाव एक भक्त को परेशान नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक भक्त नारद मुनि के निर्देशों और दृढ़ संकल्प का पालन करता है। सभी भक्त नारद मुनि से निकली शिष्य परंपरा में है, क्योंकि वे नारद मुनि के निर्देश के अनुसार देवता की पूजा करते हैं, अर्थात नारद पंचरात्र या पांचरात्रिक विधि। एक भक्त पांचरात्रिक विधि के सिद्धांतों के साथ साथ भागवत विधि का भी पालन करता है। भागवत विधि के प्रचार कार्य शामिल है श्रवण, कीर्तन, वैष्णव, भगवान विष्णु परमेश्वर की महिमा का श्रवण और कीर्तन। पांचरात्रिक विधि में अर्चनम, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम शामिल है। क्योंकि एक भक्त नारद मुनि के निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है, उसे वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु का कोई भय नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से एक भक्त वृद्ध हो सकता है, लेकिन वह एक सामान्य मनुष्य द्वारा वृद्धावस्था में अनुभव किए जाने वाले पराजय के लक्षणों के अधीन नहीं होता। परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था एक भक्त को मृत्यु के प्रति भयभीत नहीं करती, जैसा कि एक सामान्य मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है। जब जरा या वृद्धावस्था एक भक्त की शरण लेती है, तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस जा रहा है, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को उदास करने के बजाय उन्नत आयु उसे निर्भर और इस प्रकार प्रसन्न बनने में मदद करती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, थोड़ा सा मुझे कहीं और जाने दीजिए, फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, फिर वापस आते हैं। ओके, सो ये मेरा सच में आज का अनुभव है। ओके, चलिए, मेरे को सच में सुनाना नहीं था। कभी भी मैं कोई भी एक्सपीरियंस बताता हूं, कभी चोट लग गया, बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मालूम है क्या, वो सारा एक्सपीरियंस मात्र एक कारण से होता है, ताकि आप लोगों को उससे अनुभव मिले, आप भक्ति में और दृढ़ता से कार्य करें। ओके, ठीक है। मेरा कोई ग्लोरीफाई करने का या कुछ और करने का मतलब नहीं है। आओ मेरी महिमा गाओ, आओ, है, हमने ये भी किया, वो भी किया। ओके, सो पता नहीं मेरा क्या जीवन है और क्या करता हूं मैं। जीवन में मैंने हमेशा देखा है कि जितना भी समय है वो थोड़ा सा कम ही पड़ जाता है, थोड़ा सा, हर बार। तो चाहे वो 7 बजे आरती शुरू करने वाली बात हो, याद होगा जब 7 बजे आरती शुरू होती थी,
तो 7:01-2 हो जाता था, है ना? लगता था कि नहीं अभी लेट नहीं होना चाहिए, परंतु हर बार कभी ना कभी 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कभी लेट हो जाता। अभी भी 6:30 पे आरती स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट हो ही जाता है, बट कभी-कभी 6:31, 6:32 भी हुआ है। कल परसों कभी 6:32 हुई। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। बस समय कम पड़ रहा है। कितना ही जल्दी-जल्दी कर ले, हमेशा समय कम पड़ता है। कार्य कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते। बहुत सारा कार्य है, कैसे कंप्लीट करें? तो उसी संदर्भ में आज क्या हुआ कि थोड़ा लेट हो रहे थे, 6:28 हो गया था और पानी पानी गिरा हुआ था, पैर फिसला, गिर गए, चोट लगी थी जोर से। एक हाथ छिला गया था, दूसरे हाथ पे हड्डी पे चोट लगा था। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो 6:28 जब आरती शुरू हो गई थी तब पट्टी बांध रहा था मैं। किसी ने गौर किया हो तो पट्टी बांध रहा था मैं जब आरती शुरू हुई हो। हाथ पे चोट लग गया था यहाँ पे। पर मालूम है क्या, जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो जरा कष्ट ये अनुभव नहीं हुआ, नहीं हुआ अनुभव। ठीक इसी प्रकार से दोपहर के 1 बजे तबीयत बहुत खराब थी, बहुत खराब, मतलब इतनी खराब शायद बहुत कम समय रही होगी। मैं दवाई लेने गया था, दवाई लेकर के आया था तो ऐसा स्थिति नहीं था कि मैं 10 कदम भी चल पाऊं। शायद मैं चलते चलते गिर जाता, 10 कदम भी चलते चलते गिर जाता। बैठना बहुत दूर की बात थी। ये दोपहर 1 बजे की बात थी। सोच रहा था पता नहीं कैसे क्लास लेंगे, अब ये तीसरी क्लास है। देखिए, अगर आप कृष्णा का कार्य करें तो जरा और व्याधि आपको कष्ट नहीं देती है। सारी प्रकृति आपके अनुसार कार्य करने लगती है, परंतु आपका सच्चा हृदय कृष्णा का कार्य करना होना चाहिए। ये नहीं कि हम किस प्रकार से रोग से बच जाए, तब रोग से नहीं बचेगा। लक्ष्य अगर बना करके चल रहे हैं कि कृष्णा को प्रसन्न करना है तो सारा चीज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। और आपको सोचना नहीं चाहिए कि कैसे व्यवस्थित होगा, कैसे नहीं होगा। आप बस अपना शुद्ध और पूर्ण प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है मूर्खता पूर्वक कार्य कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही पतली सी रेखा है। रेखा के उस साइड मालूम है क्या है? रेखा के उस साइड ये है कि हम आपको क्लास के लिए बुला लें और हम कृष्णा के बारे में बताएं नहीं। क्लास के लिए बुला तो लिए पर कृष्णा के बारे में नहीं बता रहे। क्यों? तबीयत खराब है? या फिर बुला लिए और टाइम पास करवा रहे हैं? रेखा के इस साइड क्या है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से भगवान के बारे में बताने का, और उस साइड क्या है? 10:30 सो जाना। ओके, रेखा के इस साइड क्या है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं भगवान के बारे में बताने का, और रेखा के उस साइड क्या है कि हम मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में जाना, सिद्धांतिक तौर पे अगर किसी को हम क्या प्रसाद प्रसाद के लिए बुला लें कि प्रसाद पाइए, तो उसको जितना पेट भर जाए और जितनी उसकी इच्छा करे उतना खिलाना है। अगर बुला लिए तो फिर खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम बुला तो लिए खिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता हमने आपको बुला तो लिया, आप आ जाइए क्लास के लिए, और हम भगवान के बारे में बताएंगे। ये चोरी है, ये चोरी है ना? तो भगवान के बारे में जानिए। हम चोर नहीं है, हम चोरी नहीं करते, ठीक है? हम चोरी करने के लिए यहां पे नहीं आए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको कष्ट नहीं देंगे। कब?
जब आप भगवान की बातों पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा, जब भगवान के कहे निर्देशानुसार कार्य कीजिएगा, पूर्ण प्रयास कीजिए, आपको कष्ट नहीं रहेगा। मैंने जितने का देखा है, वायरल फीवर ऐसे ही होता है, एक बार बुखार आता है ना, उसके बाद तबीयत खराब होती है। अब अलग अलग वायरल अलग अलग जगह चलता है और अलग अलग समय चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो वायरल चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, यहाँ का वायरल, क्योंकि वायरस एक एरिया में होता है ना। हाँ, तो यहाँ वाला वायरस वायरल कैसे चल रहा है कि पहले तो नाक जाम होगा, नाक बहना लगेगा, सिर भारी होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडा लगेगा, बुखार आएगा, और फिर बुखार जाते ही नहीं है, एक दो दिन तो नहीं जाएगा। परंतु आज ही आज में बहुत अच्छी तबीयत है, आज के आज ही बहुत अच्छी तबीयत है। ये कब है? जब आप भगवान के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं तो सब असंभव हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कभी कष्ट आएगा ही नहीं, बहुत बार कष्ट इसलिए आएगा क्योंकि चेक किया जाएगा। कष्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, ये बस लिख देना काफी नहीं है। हमने वाचा में लिख दिया है कि निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, अदरवाइज यू वुड बी डूम्ड, आप बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, उसको पालन भी करना है। आज का वाचा हम लोगों के लिए जीवन का मार्ग, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एकदम हर एक रास्ता इसी 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 के कहे अनुसार आज वाला जो वाचा है। कार्य कीजिए, सभी को कार्य करना है, और बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश, सॉरी, बेटर से बेटर करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बेस्ट हो जाएंगे। अच्छे से अच्छा करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला, भक्तों को कभी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई भय होता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद शरीर त्यागते समय भी समाधि में थे, शरीर रहते हुए भी समाधि में थे, तब भी वो हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहे थे। समाधि का अर्थ है कि भगवान के चिंतन में लीन हो जाना। कोई शरीर रहे या शरीर त्यागे, अगर भगवान के चिंतन में लीन है तो वही समाधि का तो स्तर है। समाधि के स्तर पे आपको किसी का कोई डर भय कष्ट कुछ होगा ही नहीं। आपने देखा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एकदम निर्भीक होकर के काम करते थे, निडर होकर के सभी को जवाब दिया करते थे, लक्ष्य एकदम क्लियर हुआ करता था। नोटिस किया? नोटिस किया है? कोई डर नहीं है। मालूम है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभय चरण, अभय चरण। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का पहले दो शब्द का नाम ये है, अभय चरण। उनके बचपन का भी नाम अभय चरण हुआ करता। अभय, नहीं डर लगने वाले चरण, मतलब कृष्णा के चरण, मतलब राधा रानी महारानी के चरण। तो पहले से ही अभय थे और जीवन में भी अभय थे, डर भय नहीं लगता। और कार्य भी अभय वाला ही किया, और हम लोगों को भी अभय ही बना रहे हैं। अगर शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करें तो यही होता है, अभय बनिएगा, ठीक है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के डर से दूर निकलिए, भक्ति, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आगे चलिए, शुद्धता के मार्ग पे आगे चलिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। जो व्यक्ति प्रथाओं या शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दान नहीं देता और जो व्यक्ति उस तरह से दान स्वीकार नहीं करता, उन्हें अज्ञान के मोड़ पे माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मूर्खों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। निश्चित रूप से अंत में उन्हें शोक करना ही होगा। तात्पर्य। यहाँ यह कहा गया है कि
कोई वास्तव में शुभ जीवन जीना चाहता है तो उसे शास्त्रों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यही भगवत गीता 16.23 में समझाई गई है। जो शास्त्र के नियमों को त्याग कर अपनी इच्छा से काम करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख, न ही परम गति। जो वैदिक आदेशों की शर्तों का कड़ाई से पालन नहीं करता, वह जीवन में न तो सफलता प्राप्त करता है और न ही सुख, और घर वापस भगवान के पास जाने की तो बात ही क्या। एक शास्त्रीय आदेश यह है कि एक गृहस्थ, एक क्षत्रिय या एक प्रशासनिक प्रमुख को एक स्त्री को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए, यदि वह स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करती है। क्योंकि काल कन्या, काल की पुत्री को नारद मुनि द्वारा यमन राज को स्वयं को अर्पित करने के लिए नियुक्त किया गया था। यवनों के राजा उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। सभी लेन देन शास्त्रीय आदेशों के प्रकाश में किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की पुष्टि नारद मुनि जैसे महान ऋषियों द्वारा की जाती है। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चिते ते करिया एक क्या। व्यक्ति को संत व्यक्तियों, शास्त्रों और गुरु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करना निश्चित है। काल कन्या, काल की पुत्री ने स्वयं को यवनों के राजा के सामने ठीक साधु, शास्त्र और गुरु के संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस प्रकार उसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है, स्त्री को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये भी शास्त्रों पे ही निर्धारित होता है। शास्त्रों के अनुसार ही हम ऐसा कर सकते हैं, या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। मन अनुसार हमको अच्छा लगता है या हम सोचते हैं उसके अनुसार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अ, अ, देखिए यहाँ पे जो स्त्री की बात हो रही है, उस स्त्री को शास्त्र के अनुसार स्वीकार करना ही चाहिए था। परंतु मैं आपको एक बहुत बड़ी सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, नारद मुनि को भी विवाह करने के लिए बोला गया था, ब्रह्मा जी ने भी बोला था, नारद जी ने क्या बोला था? मना कर दिया। ब्रह्मा जी उनके पिता भी हैं और कृष्णा के लिए प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा के कहे अनुसार, कृष्णा की आज्ञा का पालन कर कहे अनुसार वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो संतान चाहते हैं तो किस लिए चाहते हैं? हैं? वो संतान चाहते हैं तो किस लिए चाहते हैं? नारद मुनि वो ब्रह्मा जी संतान चाहते हैं तो किस लिए चाहते हैं? क्योंकि सब सब जगह पूरे विश्व में पूरा विश्व पॉपुलेट हो पाए। अब पूरा विश्व पॉपुलेट होगा, पूरा विश्व में जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं तो सभी को उच्च लोक में जाने का अवसर मिलेगा। जिसकी जो भी स्थिति है उससे ऊंचे। देखिए क्या है, सभी कोई अपने कर्मों का फल पा रहा है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो छिपकली, चाहे वो कुत्ता, चाहे वो बिल्ली। हर कोई अपने कर्मों का फल पा रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूं, किसी भी जीव की रक्षा के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही कर्मों का फल खा रहा है। अब क्या है, आप उसके कर्म नहीं बदल सकते। आप किसी मनुष्य के कर्म बदल सकते हैं। कब? जब आप गुरु की वाणी को दोहराए तब। उसका भी एक लिमिटेशन है। अगर गुरु की वाणी को न दोहराए, अपने ही मत अनुसार कुछ बोल दे, आज हम भक्त बनाएंगे, इसीलिए बोलते हैं अगर आप चाहते हैं नाम जप करें तो आप बोलिए कि प्रभु जी की आज्ञा अनुसार, गुरु जी की आज्ञा अनुसार नाम जप करें, अपने मन अनुसार नहीं। कोई भी शुद्ध अपने प्रयास से नहीं हो सकता।
न तो किसी जीव की मदद कर सकता है, किसी दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। सोच के देखिए आप लोग कितने और हम लोग कितने ज्यादा अशक्त है, कोई शक्ति नहीं है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, फेल। आप कर ही नहीं सकते हो। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते, नहीं कर सकते। आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, रियलिटी है। किसी की मदद नहीं कर सकते हो, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो। वो तो गुरु ने बोला है, और उन्हीं की बातों को रिपीट कर दे तो उसका हित हो जाएगा। नहीं तो आप किसी का हित नहीं कर पाएंगे। आप एक का हित करोगे, दूसरे का अहित होगा। हित करने जाइएगा, उसी का अहित होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से आप अहित करके आइएगा, बुरा करके आइएगा। गए तो थे अच्छा करने, करके बुरा है। तो हम में तो कोई शक्ति नहीं है अच्छा करने की। हम भौतिक जगत में जिसको अच्छा जानते हैं वो भी तो बुरा ही होता है। अब हम सोचते हैं किसी का हम आर्थिक रूप से लाभ करा दिए, कितना अच्छा हो गया। पर वो तो बेचारा संघर्ष कर रहा था। कम धन था तो कम संघर्ष कर रहा था। आपने उसका धन बढ़ा दिया, मतलब संघर्षों को बढ़ा दिया, भौतिक आसक्तियां बढ़ गई उसकी। तो जितना आप दूसरे की मदद करने जाते हैं, उतना ही आप अनर्थ लेकर के आते हैं। सबका अहित करते हैं। सोच के देखिए, हम सबका अहित करते हैं। आप सुबह से रात तक किससे बात किए हैं, याद कीजिए आज के दिन में किससे मिले हैं। कृष्णा और गुरु की वाणी किस किस को बोल रहा है, बाकी सबका अनर्थ करके है। सबका। सबका अनर्थ करके। सभी को भौतिक जगत में और बांध के आए हैं। सभी का गुण खराब करके आए हैं, सभी का। तो कृपया करके इसीलिए बोलते हैं कि हमने बहुत स्ट्रेस किया था, आप लोग सुन ही रहे होंगे, सत्य शास्त्र सिद्धांत। और यहाँ पर शास्त्र की बात आ गई। शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए, शास्त्रीय आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर सपोज करें कि हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं परंतु हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हर उस स्थिति के लिए गुरु की आज्ञा परफेक्ट है, इसके आगे कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आज्ञा, अनुमति और आदेश पे बात कर रहे थे। अगर गुरु की आज्ञा याद है, बस उसका पालन कीजिए। मूर्खता पूर्वक भी अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया, मूर्खता मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, करना कुछ चाहिए करके कुछ हार है, परंतु हर बार एक ही हृदय में एक ही बात है, गुरु प्रसन्न हो जाए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। ठीक है, आप मूर्ख होंगे पर धूर्त नहीं है। कृष्णा आपको स्वीकार तो करेंगे करेंगे। इनफैक्ट मूर्खों पे विशेष कृपा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो मूर्खों पे विशेष कृपा करते हैं। तो अपनी धूर्तता त्यागनी होगी। जगाई मदाई ने भी अंतिम में धूर्तता को त्यागा ना। कोई बोला जा सकता है कि जगाई मदाई तो धूर्त थे, धूर्त पे भी कृपा की। नहीं नहीं नहीं, धूर्त पे कृपा तब हुई जब उन्होंने धूर्तता त्यागी। अगर धूर्तता त्यागते नहीं तो फिर उन पे कोई कृपा नहीं है। अभी देखिए ना, इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते होंगे, बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे, क्लास का पोल देखते भी होंगे, और भी कुछ करते होंगे, वीडियो भी कभी देख लिए होंगे, सबका ओपिनियन भी देख लिए, उवाचा को भी देख लिए,
मतलब कोई शास्त्र के विरुद्ध तो बात नहीं बोल, अच्छा, उसके बाद भी लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये क्या है? ये धूर्तता ही है, ये धूर्तता है। जब तक धूर्तता रहेगी हम भक्ति थोड़ी ना करेंगे। लोग इस प्रकार से अपने को इंडिविजुअली सोचें कि हमारा जैसा मन करेगा वैसा करें, नहीं कर सकते ना। आज हम लोग यही बात तो जान रहे थे, या तो आप कृष्णा के सीधे आदेश में रहेंगे या तो माया देवी के आदेश में रहेंगे। माया देवी भी कृष्णा के आदेश पे कार्य करती है, तो ऐसे भी आप कृष्णा के आदेश पे रहेंगे। कृष्णा भगवत गीता में बताते भी हैं, सब कुछ मेरे आदेश अनुसार हो रहा है। तो धूर्त मत बनिए, भगवान जो बोले हैं उनकी बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट वी शुड ट्राई, कम से कम हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल दे रहा था कि ब्रह्मा जी ने पॉपुलेट करने के लिए बोला था, नारद मुनि ने मना कर दिया। देखिए ब्रह्मा जी क्या आदेश का पालन कर रहे थे, सत्य शास्त्र सिद्धांत का पालन कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। क्या कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। क्या नारद मुनि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सही बात है। नारद मुनि विवाह नहीं करने के बारे में बोल रहे थे, वो भी शास्त्र सम्मत है। आवश्यक ये नहीं है, हो सकता है दोनों एकदम विरोधाभासी हो, परंतु अगर दोनों ही कृष्णा के हित के लिए कार्य है तो दोनों दोनों सही है। एकदम विरोधाभासी है, एक बोले सुबह उठना चाहिए, एक बोले शाम को उठना चाहिए, मतलब दोपहर को उठना चाहिए, लेट उठना चाहिए। सुबह भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उठ रहे हैं, शाम को भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। भाई दबे एक बात और है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ऑल्दो ये 100% नहीं है और अभी तो तबीयत बेटर होती हुई दिख रही है, बट अगर वायरस रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन मंदिर नहीं जाए। उससे होगा क्या, उससे बाकी लोगों तक वायरस ना जाए। हम सफर कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी लोग सफर ना करें, है ना। हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नहीं चाहते मेरे कारण कोई भी संघर्ष करे। हम किसी का हित तो नहीं कर पा रहे हैं, अहित क्यों करें, है ना। और वहां पे जो भी आते हैं सब भक्त आते हैं, तो ठीक है, आप कोई शुद्धता से करता हो या ना करता हो अलग बात है, पर जो भी, तो मैं नहीं चाहता मेरे कारण कोई भी संघर्ष करे। तो अगर मंदिर नहीं जाए उससे लोगों की तबीयत अच्छी रहे तो वो करेंगे, परंतु अगर अगर तबीयत बेटर होती है तो फिर जाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं कंसिडर कर रहा था कि अगले कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक, जब भी वायरल का लक्षण कम ना हो जाए तब तक नहीं जाएगा। हम दूसरे का हित ना करें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो हम अपने सिद्धांत नहीं गढ़ सकते, अपना मत नहीं बना सकते। अगर भक्ति कर रहे हैं तो गुरु के मत ही हमारा मत है, गुरु का वक्तव्य ही हमारा मत है। जैसा बोल दें, गुरु जैसा बोल दें, वही हमारे लिए हो गया। ठीक है, आई थिंक ये तो पूरा पढ़ लिए थे ना, है ना? तो देखिए यहाँ पे अगर ये जो काल कन्या है, ये शास्त्र के अनुसार बोली और दूसरा भी शास्त्र के अनुसार ही उसको रिजेक्ट किया, तो बिल्कुल सही है। और अगर दोनों ही कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। हो सकता है दोनों विरोधाभासी लगे, हो सकता है एक दूसरे को प्रति कुछ बोल भी दे, परंतु दोनों ही सही मार्ग पे है। ठीक है, आज जैसे चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में वो क्या मजाकिया तरीके से नोकझोंक चल रही थी, है ना। अब दोनों ही सही है। क्या अद्वैत आचार्य सही है? बिल्कुल सही है। क्या नित्यानंद प्रभु सही है? बिल्कुल सही है ना। पर दोनों विरोधाभास दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, ये तो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, है ना। एकदम लग रहा है कि जैसे लड़ाई झगड़ा जैसा चल रहा है। दिखने में भारी रूप से लग सकता है,
परंतु अगर दोनों शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं, दोनों कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दोनों सही। ठीक है। सही क्या है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। गोपियों का अपनी चरणों का रज दे देना कृष्णा के बुखार को रोकने के लिए, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कृष्णा की प्रसन्नता उसमें है। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज कृष्णास हैप्पीनेस। अंतिम में क्या 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 आ, 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 सर्वोपरि है? कृष्णा की प्रसन्नता। ठीक है, कृष्णा प्रसन्न तो सब सही है, और कृष्णा प्रसन्न नहीं है तो फिर कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं। ओके, विपुल प्रभु जी, नहीं विपुल प्रभु जी ने तो रीड किया था। राशि माता जी, हरे कृष्णा। थोड़ा सा पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़िए। ठीक गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जो प्रथा या शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दान नहीं देता और जो उस प्रकार दान स्वीकार नहीं करता, उन्हें अज्ञान के गुण में माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मूर्खों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। निश्चित रूप से अंत में उन्हें शोक करना ही पड़ता है। हरे कृष्ण गुरुजी, ये रीड किया था हमने। ये भी रीड हुआ, सो मैंने फिर से वही लगा दिया, रियली सॉरी। श्लोक नंबर 25, तो श्लोक नंबर 26 चाहिए, और 26 आई थिंक ठीक है, देता हूँ। 26 से 30, एक मिनट रुकिए। ओके, अक्सर मेरे साथ होता है ये कि लास्ट वाला श्लोक डबल हो जाता है, मैं बार बार उसीलिए चेक करता हूँ। ओके, यस, पढ़िए, अनुवाद तो हरे पढ़िए। कृष्ण। जी गुरुजी। अनुवाद। काल कन्या ने जारी रखा। हे श्रेष्ठ, मैं अब आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और इस प्रकार मुझ पर कृपा दिखाएं। किसी दुखी व्यक्ति पर करुणा करना किसी भी सज्जन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तात्पर्य। यवनों का राजा काल कन्या समय की पुत्री को स्वीकार करने से भी इनकार कर सकता था, लेकिन उसने नारद मुनि के आदेशों के कारण अनुरोध पर विचार किया। इस प्रकार उसने काल कन्या को एक भिन्न तरीके से स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के निर्देश या भक्ति सेवा का मार्ग तीनों लोकों के भीतर किसी के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, और निश्चित रूप से यवनों के राजा द्वारा। भगवान चैतन्य ने स्वयं सभी से अनुरोध किया कि वे के भक्ति योग के हरे कृष्ण कर विधियों को, भक्ति योग के विधियों को पूरे विश्व में हर गांव और शहर में प्रचार करें। कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचारकों ने वास्तव में अनुभव किया कि यवन और मलेच्छ भी नारद मुनि के पंचरात्रिक विधि के बल पर आध्यात्मिक जीवन अपना चुके हैं। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशंसित परंपरा का अनुसरण करेगी, तो पूरे विश्व में सभी लाभान्वित होगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, सब कोई अपना अपना मत बना करके अपना अपना हित, अपना अपना लाभ, अपना दृष्टिकोण, अपना विचार के अनुसार कार्य करना चाहता है, तो ये सेल्फिश इंटरेस्ट है। और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पहले हम लोग अपने अपने ये जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, उसको इसी प्रकार से बोलते हैं। पहले हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपने भाई बहन के बारे में सोचते हैं, है? पहले अपने अपने से प्रेम, है ना, अपनी अपने अपना हित, फिर भाई बहनों का हित, फिर परिवार का हित, फिर समाज का हित, फिर राज्य का हित, फिर देश का हित। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंडेड सेल्फिशनेस, एक्सपैंडेड सेल्फिशनेस। तो विस्तारित रूप से ये सेल्फिशनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? निजी स्वार्थ प्रभु। हाँ, स्वार्थ। सो विस्तारित,
निजी स्वार्थ का विस्तार चल रहा है। तो समझिए, शास्त्रों की अवहेलना करना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है। आप शास्त्रों की अवहेलना करेंगे तो आपका अहित होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आप शास्त्र के विपरीत बोलेंगे तो आपका अहित होगा, आपका अहित होगा। आपको शास्त्रों की बात बोलनी ही होगी, शास्त्रों का पालन करना ही होगा। कोई ये नहीं है, चॉइस है, किसी के पास ऐसा विकल्प नहीं है। आपका मन करे तो कर लीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए। समझिए इस बात को। देखिए क्या है, सपोज करे कोई बोलता है नहीं हम तो शास्त्र की बात नहीं मानते, ठीक है, हम तो नहीं मानते, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। फिर माया देवी की कठपुतली बनकर के नाच रहे हैं ना। जैसे ऑफिस किसी दिन कोई बोले कि हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अब पेनल्टी भी हो सकता है, कुछ ना कुछ लग जाए, है? दूसरे को फेवर करने लग जाए, अचानक से अपने मन से कुछ भी करने लग जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे लोग, तो प्रतिफल मिलेगा उसका। कोई भी भगवान के नियम के परे नहीं है, आपको पालन करना ही पड़ेगा, शास्त्रों के अनुसार चलना ही पड़ेगा। सोच के देखिए, जगत में हम लोग पता नहीं किस लिए आए। अगर शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अपने आप ही अपराध कर रहे हैं। कोई भी हो इस जगत में, कोई भी हो, अगर शास्त्र के अनुसार नहीं काम कर रहा है तो अपने आप ही अपराध कर रहा है। अपराध करेगा तो प्रतिफल भी मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई ये नहीं सोच सकता है कि हमको देखने वाला कौन है, या हम तो किसी की बात नहीं मानते तो हम किसी के नियम के अधीन नहीं है। बिल्कुल है। सोच के देखिए, हम लोग आए ही किस लिए। अगर कोई काम करें, कोई भी कार्य करें, अगर इस भौतिक जगत के नियम के अनुसार नहीं करें तो प्रतिफल मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव रिजल्ट। यहां पे प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करना बहुत मुश्किल है। अनजाने में हम लोग पाप कर्म किए जा रहे हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण अनजाने में अपराध कर्म किए जा रहे हैं, जानते न जानते अपराध किए जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अनर्थों को तो बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को अनर्थ निवृत्ति करना, अनर्थ को तो अपने आप बढ़ा रहा है। सोचिए ना, इस जगत में आकर के कर क्या रहे हैं? कोई भी इस जगत में कोई भी है तो कर क्या रहा है? यहां पे बैठा हुआ ना, यहाँ पे जिंदा है ना, पाप कर्म ही कर रहा हो, क्योंकि नियमों के अनुसार तो चल ही नहीं पा रहे कोई। सोच के देखिए कितनी गंभीर स्थिति है, नहीं? इसी के लिए कृष्णा ने बड़ा सरल सा नियम बना दिया, सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ो, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाओगे, मेरे शरणागत हो जाओगे तो समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, समस्त कर्मों से मुक्ति दूंगा। इतना सारा कर्म है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना नियम को पालन करना, इतना इसको पालन करना, उसको पालन करना। एक जो भगवत भक्त होता है उसको कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु आप इसलिए भक्ति मत कीजिए क्योंकि हमको बाकियों के नियम की पालन नहीं करनी है, आप इसलिए भक्ति कीजिए क्योंकि गुरु की आज्ञा है। आपको ये सारी बात गुरु बता रहा है तो ये गुरु की आज्ञा है, इसलिए भक्ति कीजिए। अगर इसलिए भक्ति करेंगे तो भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कभी डिसइल्यूशन भी हो जाएंगे। अभी तक तो सारी बातें समझ में आती है, पर कल अपने आप ही बातें समझ में आना बंद हो जाएगा। उस समय क्या कीजिएगा? होगा ही होगा। माया देवी प्रभाव करेंगी करेंगी, है? माया देवी बहुत अच्छी सर्वेंट है कृष्णा की, ठीक है, तो वो काम करेंगी करेंगी, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो, है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो, कुछ हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। लक्की माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
पञ्चकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च एव कृपा कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्यैव एव च कृष्णान् एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस मंगल से जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर जय दास विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय 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 नमः यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी गुरु व्यापारी जय जय योग की जय जय हरे कृष्णा जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बुद्धि हरे कृष्णा चलिए स्टार्ट है आपके क्या हो गया लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है कुछ भी हाँ बिना संकोच के बोलिए हरे कृष्णा थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ बोलो आप हार्ट्स के लिए। अच्छा हाथ के लिए थैंक यू हमने तो भेजा ही नहीं लो आपको भी भेज देते हैं ठीक है हाँ हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बुद्धि हरे कृष्ण यस किसी की कोई जिज्ञासा है हाँ, कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है यस विपुल प्रभु जी हरे कृष्ण अच्छा पहले से हैंड रेज सॉरी यस किन्हीं और की जिज्ञासा है हरे कृष्ण हम्म, कोई जिज्ञासा हरे कृष्ण इनका यस प्रश्न है कि जो जीवन से तंग हो जाते हैं, उनको जीने की इच्छा नहीं करती, उनको क्या करना चाहिए? कौन कौन बोल रहा है ये गुरु जी, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, हाँ पर्सनली बताऊंगी आपको। अच्छा जीवन से तंग हो गए क्या करना चाहिए देखिए एक बात जानिए सत्य से भागने से सत्य बदल नहीं जाता जीवन से तंग हो गए कहने का अर्थ मालूम है क्या है हम अपनी वास्तविकता से तंग हो गए वास्तविकता से तंग हो गए तो परेशानी रहेंगे और क्या दुखी रहिएगा वास्तविकता से दुखी क्यों है वास्तविकता से प्रसन्न हो जाइए कार्य ऐसा कीजिए कि वास्तविकता से प्रसन्न हो जाए अरे बुरे से बुरे व्यक्ति को ला करके दीजिए हम उसको अच्छे से अच्छा बना देंगे परंतु कहे अनुसार कीजिएगा तब ऐसे नहीं हम किसी को नहीं बदल सकते मेरी दवाई सभी को बदल सकती है दवाई लीजिएगा हम आपकी वास्तविकता इतनी अच्छी कर देंगे कि आपको लगेगा कि हम और अच्छा कार्य करें हैं तो ये क्यों नहीं स्वीकारते एक लांछन वाला जीवन क्यों जीना चाहते हैं एक अच्छा जीवन क्यों नहीं जीना चाहते आपके हाथों में आपके हाथों में क्यों बुरा मान रहे हैं क्या बुरा हो गया
लोग सुसाइड भी करता है, क्यों करता है? आओ मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत सारा काम है, आप काम करो। क्यों करोगे सुसाइड? हैं? अच्छा करो। अरे देखिए क्या है, सपोज कीजिए किसी के साथ कुछ अहित भी हो गया, कुछ बुरा हो गया है, तो आप काम ऐसा कीजिए कि या तो आपके साथ वो बुरा फिर से ना हो, या तो दूसरों के साथ वो बुरा नहीं हो। कुछ तो काम कीजिए। बुरा हो गया, आप रोए जा रहे हैं, अरे आपके रोने से, दुखी होने से क्या होगा? आपके बोल देने से परिस्थिति खराब है, उससे क्या होगा? परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। अभी सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोपहर के 1 बजे तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं रोते रहता, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब। देखिए उस समय मेरे को रेस्ट करना आवश्यक था, रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा कोशिश किया, कार्य करने का कोशिश करो। हुआ ना काम? करने से होगा ना, रोने से हो जाएगा? है? जी गुरुजी। तो कार्य कीजिए, है, सही व्यक्ति के पास जाइए, आज्ञा प्राप्त कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। इस जगत में जो भी आया है सभी को काम करना पड़ता है, सभी को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा कार्य कीजिएगा तो प्रसन्न रहिएगा। अभी गटर का काम करेंगे तो बुरा ही लगेगा ना हमको, गटर में किसी को काम करना पड़े तो बुरा लगेगा, है? तो गटर वाला काम क्यों करते हैं? अच्छा वाला काम कीजिए। हमारे पास अच्छा काम है। अरे बाकी लोग गटर वाला काम करते हैं, हम गाय का गोबर वाला काम करते हैं। गाय का गोबर औषधि है जी, है? बिना गाय के गोबर के, है ना, कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता है? तो औषधि नहीं है? बिना गाय के गोबर के फर्टिलाइजर पहले होता ही नहीं था। आजकल बहुत लोग ज्ञान सुनाने लग गया है, हाँ नहीं हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो केमिकल चाहिए, केमिकल डालना है। आजकल लोग ज्ञान सुनाने लग गया है, पहले उसके बिना होता ही नहीं था कुछ भी, है? ज्ञानबाजी। यही 100, 150, 200 साल से ही केमिकल आ गया ना। पहले तो खेती हुआ ही नहीं करता था, पहले तो फसल अच्छी होती ही नहीं थी, है? और आज भी गाय का गोबर से अगर उसको सही से ट्रीटमेंट किया जाए, कोई भी धरती को उपजाऊ बना, तो लोग क्या है, लोग गटर में जीना चाहता है, हम गाय का गोबर में जीते हैं। दोनों में बहुत अंतर। ठीक है, तो शुद्ध को स्वीकारी, है? अच्छे को स्वीकारी। बाकी किसी को छू लीजिएगा ना तो नहाना पड़ेगा, और गाय का गोबर जब तक नहीं छुइएगा ना, कृष्णा भी नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो है, कृष्णा खुद ही गोपाल है? गाय की रक्षा करने वाले, गाय को पालने वाले। यही तो अंतर है, यही अंतर। हम लोग अच्छा कार्य के लिए लगते क्यों नहीं है? मैं सच बता रहा हूं, पूरे विश्व में है ना, कम से कम आधा पॉपुलेशन, विश्व का पूरा आधा पॉपुलेशन सब ढूंढ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी लोग थोड़ा एंजॉय कर रहा है, परंतु अधिकाधिक लोग बस संघर्ष ही किए जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हम क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जाना है, क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और उसमें कोई आनंद तो मिल नहीं रहा, तो फिर क्यों चलना है? देखिए ये सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि सही कोई बताने वाला नहीं होता। हम तो सही बता रहे हैं ना, हम तो सही बता रहे हैं, सत्य शास्त्र सिद्धांत तो सुनिए, जीवन को सार्थक बनाइए। क्यों जीवन से तबाह हो रहा है? हम तो बोलते एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, आप जीवन को ही बर्बाद करने के चक्कर में। आज का वो अच्छा पढ़िए ना, हम तो बोल रहे हैं एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, बोल रहे हैं ना, है? एक पल जी भी, हाँ, वो पूरा जीवन बर्बाद करने के चक्कर में क्या मिलेगा जी? अरे कुछ हित हो जाए, कुछ लाभ हो जाए तो कर लीजिए,
मालूम है लोग सुसाइड करता है, अब उसको पता तो होता नहीं है, सुसाइड करने के बाद आगे और संघर्ष करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा? जीवन से भाग करके कुछ मिलेगा क्या? कभी भी आप भाग करके प्रसन्न हुए हैं क्या? फेस करके प्रसन्न हुए? फेस कीजिए। जी गुरुजी। फेस कीजिए, बेस्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी लाइफ में अगर सब सही भी रहता है, मतलब फैमिली में सब ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब बहुत सही चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उसके बाद भी ना प्रभु जी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। मुझे पता नहीं क्यों छोटी सी चीज भी उसकी भी अलग ही टेंशन होने लग जाती है। ये तो फिर अगर सब सही भी चल रहा है फिर भी पता नहीं क्यों हर मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा। मतलब मैं कर कुछ रही हूँ, सोच कुछ रही हूँ, मैं माया भी कर रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ। उस टाइम पे मैंने 1.5 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे में सोच रही हूँ। और जबकि सब कुछ ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली काफी सपोर्टिव है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक दोस्त हैं, बट फिर भी एक अलग ही सी बेचैनी रहती है। और मतलब ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रही कुछ गलत काम की मुझे बहुत उस चीज का हो कि मैं यहाँ जा रही हूँ या बहुत ज्यादा कुछ कर दिया हो, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे रहता है कि नहीं मैं बहुत सही नहीं कर रही, या फिर एक सुकून नहीं रहता मुझे, पता नहीं क्यों। हरे कृष्ण माता जी। देखिए क्या होता है, हमारा माइंड बहुत बड़ा चीटर होता है। भगवद गीता में अर्जुन बताते हैं कि माइंड से लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अर्जुन बताते हैं विंड को तो कंट्रोल किया जा सकता है, 6ठे अध्याय में आएगा। हवा को तो कंट्रोल किया जा सकता है, पर माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 5वें में आता है, छठा में। तो माइंड को कंट्रोल कर पाना अत्यंत असंभव सा है। तो फिर क्या भटकता हुआ जीवन ये? नहीं। कंट्रोल कैसे करना है? आज बताया था, आज के स्लाइड में लास्ट वाला स्लाइड था, अकर्म। नहीं, सेकंड लास्ट था, पहले वही लास्ट होने वाला था, अकर्म। किसी माता जी ने बोला था निष्काम कर्म, सेम। तो जब तक हम कृष्णा के लिए कार्य ना करें और लक्ष्य वही ना बना लें, तब तक हम भटकते रहेंगे। आपको ये रियलाइज हो रहा है? बाकी लोग इज कंप्लीटली फाइन विद इट, बाकी लोगों को ये ठीक लगता है। जैसे जैसे भक्ति करने लगेंगे वैसे वैसे और ज्यादा अटपटा लगेगा कि मैं अच्छे से कार्य क्यों नहीं कर रही। तो कब निकलिएगा? जब गुरु के लक्ष्य, कृष्णा के लक्ष्य को स्वीकार कीजिएगा तब। जब अपना लक्ष्य बनाइएगा तो फिर असफल होइएगा। जब कृष्णा के लक्ष्य को, जैसे जो कृष्णा चाहते हैं वो कर लीजिएगा, जैसे जो गुरु चाहते हैं वो कर लीजिएगा, तब फिर ये सारा विकार समाप्त हो जाएगा, है ना। अच्छा है, भटकावे तो और अच्छा है, काम ज्यादा करो। बीमार ज्यादा होना तो काम ज्यादा करना बुरा नहीं है। ठीक है, बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर काम कीजिएगा तो बुरा नहीं है, और अगर काम नहीं कीजिएगा तो फिर तो संघर्ष करते रहिएगा। ठीक है, बात देखिए बड़ा सरल है। किसी को भी शुरुआत में भगवान के बारे में पता तो होता है, स्वीकारता नहीं है। इस भौतिक जगत में आने के बाद पता तो होता है सभी को, अनजाने में भी पता होता है, पर स्वीकारता नहीं। जब एक बार भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए तो फिर अंतिम में बस अब बस एक ही बात रहा, अब भगवान के कहे अनुसार ही कार्य कीजिएगा। बताया ना, या तो माया देवी के कठपुतली हैं या तो कृष्णा के कठपुतली हैं। तो एक तो कृष्णा से प्रेम जागृत होना चाहिए, फिर कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए। अभी जब तक माया देवी के लिए कार्य कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा। आप तो नाम जप नहीं कर रही हैं, तो फिर संघर्ष कीजिएगा। कर रही हैं? कितना राउंड कर रही हैं? जी प्रभु जी मैं कर रही हूँ 4 राउंड्स आपने बोला था। ठीक है, तो फिर कीजिए, बहुत अच्छा है। आज्ञा अनुसार कर रही हैं तो फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, आप पहले 2 राउंड कर रही थी, कुछ ऐसा बोला था आपने, है ना? फिर मैंने बोला था जी 4। प्रभु जी फिर यस फिर आपने बोला था। ठीक ठीक, अच्छा। तो देखिए क्या है, ये आज्ञा की अनुमति मैं नहीं देता हूं, ये आज्ञा की अनुमति कृष्णा देता है ना? अगर आप आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं तो कृष्णा के कहे अनुसार चलना चाहते हैं। फिर बदलाव क्यों?
इसलिए आएगा क्योंकि आप कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, कीजिए कीजिए। ठीक है। और ये मन का भटकाव तभी तक है जब तक गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहा। काम कीजिए और काम कीजिए और काम कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। प्लीज समझिए, इस समय में मालूम है आप किसी को भटकने से बचा सकते हैं। इस समय में आप अपनी अपनी भक्ति और दृढ़ कर सकते हैं। इस समय में लोगों को भक्त बना सकते हैं। इस समय में गायों की सेवा के लिए कुछ कार्य किया जा सकता है। इस समय में कोई कोई संघर्षों से जा रहा है उसको बचाया जा सकता है। इस समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं होना चाहिए। आज का वाचा याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेव कर लीजिएगा, है ना, डेली पढ़ लीजिएगा, प्रिंट करा करके सामने लगा लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ, संघर्षों से निकलिए और निकालिए। इसीलिए बोलते हैं नाम जप करते हुए मन भटकता है, तो ये याद किया कीजिए, नाम जप करने तो आज्ञा मिला है मेरे को, आज्ञा। आई एम अ सर्वेंट, सर्वेंट डज व्हाट अ मास्टर सेज। एक सेवक बस वही करता है जो मालिक बोलता है। सेवक सर उठाता भी नहीं है। आजकल तो सेवक अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, पागलों की जैसे होते हैं, पर सेवक हमेशा स्वामी की कहे अनुसार ही कार्य करता है। स्वामी बोला सर झुकाओ, सर झुकाएगा। स्वामी बोला लेट जाओ, लेट जाएगा। स्वामी बोला उठो, उठ जाएगा। तो स्वामी ने बोला नाम जप करो, हम क्या करेगा? नाम जप करेगा। है कैसे बोला है? कृष्णा को देख करके नाम जप करने बोला है। हरे कृष्णा महामंत्र को देख करके नाम जप करने बोला है। तुलसी महारानी को देख करके नाम जप करने बोला है। और अगर आ सकते हैं तो सुबह चैंटिंग होती है, साथ में चैंट करके नाम जप करने बोला है। आप सुबह 7 से 8 कभी फ्री नहीं रखती, आया कीजिए, कभी आया कीजिए, डिवोटीज के साथ नाम जप किया कीजिए। क्यों नहीं करते? तो जो गुरु ने बोला है 6:30 बजे उठा कीजिए, 6:30 बजे उठ करके आरती आया कीजिए। है? जो गुरु बोलते हैं, चाहे डायरेक्टली ऑर्डर दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, आने की कोशिश कीजिए। रात को कितने बजे सोती हैं? फंस गई। प्रभु जी, वैसे तो मैं जल्दी सो जाती थी, बट अगर मैं कभी पढ़ाई कर रही हूँ तो लेट भी हो जाता है, 12 क्यों? या 1। क्यों? रात को प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है पढ़ाई की? नहीं, तो नहीं प्रभु जी। तो क्यों? क्लास खत्म हुआ, कृष्णा के बारे में सुने, बस सो जाइए। जी सुबह उठिए, सुबह सुबह पढ़ाई कीजिए। जी सुबह प्रभु सुबह जी। एकदम जल्दी उठिए, सुबह सुबह आरती कीजिए, 2 राउंड माला कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, 4 राउंड माला कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, सुबह कीजिए। ओके प्रभु जी। ठीक है, क्या है, दास बनिए, दास, स्वतंत्रता चली जाएगी। बहुत बड़ी बात है, दास बनिए, स्वतंत्रता चली जाएगी। स्वामी बनिएगा तो स्वतंत्रता आएगी। स्वतंत्रता मत रखिए। अगर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं तो संघर्ष करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। यस, किन्हीं और की कोई बात है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, वाणी माता जी तो नाम जप के लिए परमिशन मांगते मांगते पता नहीं क्या हुआ कि नाम जप करना ही नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, परमिशन दिए बिना तो कुछ नहीं होगा। और पता नहीं, मेरे को लगा था कि वो सीरियस नहीं है परमिशन के लिए, तो इसलिए परमिशन दे दिया। आप सोच रहे होंगे हो सकता है उस दिन जिस दिन बोले उस दिन क्यों नहीं, क्योंकि वो सीरियस नहीं थी।
टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, आप सीरियसली थोड़ा सा भी सीरियसनेस दिखाओगे, बिल्कुल कीजिए। क्या होता है, हम लोगों को कैसा लगता है ना, हम लोगों को लगता है ऐसा परिस्थिति बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ नहीं होता है। अगर हम सच में भक्ति करते रहते हैं तो सारी परिस्थिति फेवरेबल बन जाती है, और भक्ति नहीं करते रहेंगे तो सारी परिस्थिति अनफेवरेबल बन जाती है। ठीक है, सब कुछ फेवरेबल हो जाए। हाँ, ये बात सही है, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट होता है। हाँ, वो तो होगा। वो इसलिए होता है कि आपको भौतिकता पसंद है कि भक्ति पसंद है। आप क्या सारे कष्ट सह करके भी भक्ति करना चाहते हैं क्या? वो तो टेस्ट होगा, वो तो सबका होगा। शुरुआत में हमेशा ऐसे ही होगा कि आप आज्ञा अनुसार चलिएगा तो दृढ़ रहिएगा। जब दृढ़ता बढ़ जाएगी, और सॉरी शब्दों के लिए माफ कीजिए, थोड़ा सा अहंकार भी होगा, तो फिर टेस्ट होगा। थोड़ा सा भी अहंकार होगा ना तो फिर टेस्ट होगा। आप सच में भक्ति करना चाहते हो, फिर आप अपने आप को करेक्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, हमको हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो गुरु की आज्ञा चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए, हम अपने लिए तो कुछ करना नहीं चाहते। सर झुका करके मांगिएगा, सर झुका करके मानिएगा, फिर सारा चैलेंज हो जाता है खत्म। सारा चैलेंज खत्म हो जाएगा, फिर कोई कष्ट आएगा ही नहीं। कष्ट बस इसी टेस्ट का है, आपको हर स्थिति में गुरु की आज्ञा स्वीकार्य है क्या? और बाकी लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए भक्ति करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, कल भी डीजे चल रहा था जोर जोर से, तो जिसको एंटरटेनमेंट के लिए सब करना है तो करते रहिए, एंटरटेनमेंट चलेगा। ठीक है, जिसको दृढ़ता से नहीं चलना हो ऐसे ही करते रहिए, वो सब के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रास्ता चल रहा है। ठीक है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, और जब शुद्ध भक्ति नहीं है तो हमारा उनसे कोई संबंध है नहीं। ठीक है, हम नेगोशिएट करेंगे नहीं प्रिंसिपल्स में। शुद्ध भक्ति के छोड़ करके हमको कुछ आता नहीं है। बाकी लोग जिस जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो अपना रास्ता चल सकते हैं, बाकी सबका अपना अपना है, हमारा बस एक है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसमें तीनों लोकों के भीतर इसी के द्वारा, तो तीन लोक मतलब कौन से तीन लोक बोला गया प्रभु जी? स्वर्ग, पृथ्वी लोक, पाताल लोक की? अपन जो पढ़ते हैं फिर इनमें गोलोक वृंदावन वगैरह जो धाम है, अलग अलग धाम बताए गए, 7 ऊपर के लोक, 7 नीचे के लोक, तो 14 लोक होते हैं। फिर यहाँ 3 लोक हमेशा क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। गोलोक है, राम जी का लोक है, ऐसे ऊपर ऊपर लोक है, वैकुंठ लोक है, नारायण लोक है, ऐसे। वो नहीं है प्रभु जी, वो वही लोक है। अब मेरे को भी एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है, बट लोक वही है, एग्जैक्टली वही लोक है जो वामन देव 3 कदमों में है। पहले पहले कदम में क्या? धरती, दूसरे कदम में आकाश है। 3 पग भूमि मांगे थे, 4 पग भूमि मांगे थे, 3 ना मांगे थे? 3 वो तो 3 पग था। वो तो 3 पग था। 3 लोग, कौन सा लोग लिखा हुआ है? चलिए देखते हैं, देखते हैं कौन सा 3 लोग लिखा हुआ। मैं बता, हमेशा सुनते प्रभु जी 3 लोक हमेशा आता है इसका उल्लेख। ठीक है, सारे लोग देखिए, हमारे लिए एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है, बस खत्म। पर ठीक है, आपने जब पूछा है तो हाँ, मैं देखता हूँ ये 3 लोग, कौन सा 3 लोग के बारे में वर्णन किया हुआ। देखते हैं, संदर्भ तो निकलेगा ही। मैं निकालता हूँ इसको। ठीक है, देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और की जिज्ञासा? अच्छा है प्रभु जी, अच्छा है ना? ठीक है, तथ्य वाली जिज्ञासा है, बट कोई बात नहीं। फिर भी हमको समझ में तो आना चाहिए कौन सा 3 लोग के बारे में बात है। कोई बात नहीं, देखता हूँ, मैं देख करके बताता हूँ। निकलेगा, निकलेगा।
आंसर तो जाएगा। नहीं नहीं, स्वर्ग लोक नहीं है। यस, और किसी की कोई जिज्ञासा? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से निकाल के देने का, और मैं भूल जाता हूँ, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं भूला तो मैं दे भी दूंगा, और नहीं भूला तो मैं क्लास में भी याद दिला दूंगा कि ये 3 लोग कौन सा लोग है। परंतु अगर नहीं याद रहा तो कृपया करके पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ याद रखने, ठीक है? ओके, चलिए इसको यहीं पे विराम दे करके कंटिन्यू करते हैं कल। कोई बात नहीं, कल बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, अगर आपकी परमिशन है तो नाम जप कर सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट। विपुल गुरु जी कल कर लेते हैं, एक राउंड कर लीजिएगा, कल कर लेते हैं, लेट हो गया ना, क्या क्या फायदा, ठीक है? अगर करना है तो कल कर लेंगे, ठीक है? मेरे को लेट कराना मेरे लिए और लेट हो जाए तो ठीक नहीं है। अब कोई बात नहीं है, मेरे लिए ऐसे प्रे कीजिएगा मैं भक्ति करने लग जाऊं और भक्त को बनाऊं और शुद्धता से बातें को बताऊं। भाई तो आप लोगों को भगवत गीता की सारी बातें समझ में आ रही है? कुछ भी मतलब एकदम स्मूथली चल रहा है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? सही है? थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर नए लोग होंगे तो समझ में नहीं आएगा, या किसी से फीडबैक आएगा समझ में नहीं आता, कुछ भी है ऐसा? सब समझ में आ रहा है? ऑनेस्टली बोलिएगा, झूठ नहीं है? सब आराम से अच्छे से समझ में आ रहा है? नए लोग होंगे तब भी समझ में आएगा, ठीक है? अब लोग नहीं सुनना चाहते, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु कोशिश कीजिए, ठीक है? कोशिश करते हैं। हाँ। विपुल प्रभु जी आज करते हैं क्या नाम जप? नाम जप कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, मेरे कारण लेट मत कीजिए, 10:30 तक क्लास होती है, बाद में कर रहा हूँ, ठीक नहीं है? बाकी लोगों को दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान का नाम ही ले रहे हैं ना, रात तक लीजिए, तो बाकी लोगों को असुविधा मेरे कारण नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर नाम जप कर रहे हैं तो 10:30 तक करा के खत्म कर दीजिए, पहले ही प्रपोज कर दीजिए। कभी कोई बात भी कर रहा है तब भी प्रपोज कर दीजिए, तब बोलिए। बाद में बोल रहे हैं तो मेरे कारण असुविधा क्यों? आप लोगों के कारण कोई असुविधा हो तो हम लेने के लिए तैयार हैं, मेरे कारण क्यों असुविधा हो किसी? ठीक, मुझे लेट नहीं हो रहा, आपको तो कभी लेट नहीं होगा आश्लेषा माता जी, हैं? रात के 1 बजे भी उठा करके करवाएंगे, आप रात के 1 बजे भी उठ जाओगे नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, चिंता ना कीजिए, सब ठीक है। और सुबह से तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि सुबह वो तबीयत भी था, ठीक है? पर सुबह था, ये रियलिटी है, सुबह था, सुबह बहुत दिख रहा। आपके कारण नहीं गुरुजी, हमें लेट नहीं हो रहा। नहीं, आपको नहीं हो रहा, 3-4 लोगों को नहीं हो रहा, बाकी तो होगा, कोई असुविधा नहीं, बाकी लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बाकी देखते हैं, तबीयत ठीक रहेगा, हमें करना है। अगर ऐसा बोलिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है?
फिर हमको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अधिकार क्षेत्र चलता ही नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है। ठीक, समझ आया नहीं आया? अगर आप ऐसा बोलिएगा हमको करना है तो फिर हम स्वीकारेंगे, आप ऐसा बोलिएगा करना है तो फिर मेरे को स्वीकारना, फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं। क्या करते हैं सब ये भी? हाँ, चलिए एक काम करते हैं, एक राउंड कर लेते हैं, ठीक है? एक राउंड करते हैं, ठीक है? एक राउंड से ज्यादा नहीं। ओके, चलिए। तो मैं अच्छे से भक्ति करूं और लोगों को अच्छे से बताऊं और लोग अच्छे से भक्त बने, है ना? मैं तो इसीलिए करूंगा, बाकी अपना अपना लक्ष्य देख लीजिए। चलिए नाम लिख करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna,